हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं इंडेक्स क्वेश्चन 12.4 ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन 12.4 में हमारे पास दो पार्ट्स दे रखे हैं। हमें इनको अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और किस तरीके से अरेंज करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर से करना है। तो रिएक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन में से एल्डिहाइड हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू कीटोन। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एल्डिहाइड लिया और यहाँ पे मैंने लिया कीटोन। सिंपलेस्ट में एल्डिहाइड और सिंपलेस्ट में कीटोन ले लेता हूँ यहाँ पे। अब इसमें देखो कि ये जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। रिएक्टिविटी होगी किस वजह से? यहाँ पे कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव। तो जब भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो यहाँ पे अटैक करेगा। अब कार्बन के पास जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना जल्दी वो रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये CH3 कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और साथ में ये हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ पे कीटोन पे ये CH3 भी दे रहा है और ये CH3 भी दे रहा है। अब एक हाइड्रोजन के कंपैरिजन में 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन की जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो उस वजह से यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। और एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में से जो कीटोन्स होते हैं उनके पास दोनों ही साइड पे एल्काइल ग्रुप होते हैं, जिसकी वजह से इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हमेशा ही कम होता है। सो इस बेसिस पे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। तो एल्डिहाइड हमेशा ही ज़्यादा रिएक्टिव होंगे कीटोन्स के कंपैरिजन में। अब हमें देखना है कि पॉजिटिव चार्ज कितना ज़्यादा आ रहा है। जिसके पास जितना बड़ा ग्रुप होगा, जैसे इधर मैंने लगा दिया, इथाइल ग्रुप लगा दिया, तो अब इन दोनों एल्डिहाइड में से क्या होगा? यहाँ पे CH3 दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, और यहाँ पे CH3 CH2 इथाइल ग्रुप देगा तो पॉजिटिव चार्ज और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। मतलब जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप लग जाएगा ना कार्बोनिल के साथ, उतना ही कम रिएक्टिविटी उसकी हो जाएगी। सो यही देखना है। अब इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास है CH3 COH, इधर C यहाँ पे लगा दिया फ्लोरीन CH3। ठीक है। अब फ्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स मांगेगा, और 3 फ्लोरीन और भी ज़्यादा मांगेंगे। तो ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन भी उससे मांग रहा है। तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है रिएक्टिविटी को, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उससे एनहेंस हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं CH2 की जगह सिलिकॉन लगा दूँ, तो ये सिलिकॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? इंक्रीजेस रिएक्टिविटी, whereas इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी उस केस में। सो ठीक है, इस बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इथेनॉल। ये हो गया इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनोन एंड ब्यूटेनॉल। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एल्डिहाइड और कीटोन के कंपैरिजन में एल्डिहाइड हमेशा ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू कीटोन। तो जो कंपाउंड इथेनॉल है और ये दोनों है ना, ये हम ज़्यादा ही रिएक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू दीज कीटोन्स। तो पहला पॉइंट तो हमें मिल ही गया। अगर मैं इनको नंबर कर दूँ 1 2 3 एंड 4, तो 3 4 की रिएक्टिविटी कम होगी एज कम्पेयर टू 1 एंड 2। अब इन दोनों में से कीटोन में देख लेते हैं। यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे एक ज़्यादा बड़ा एल्काइल ग्रुप है। तो पॉजिटिव चार्ज को कौन कम कर देगा? ये बड़ा ग्रुप ज़्यादा कम करेगा इस पॉजिटिव चार्ज को। सो फोर्थ कंपाउंड जो होगा उसकी रिएक्टिविटी होगी लीस्ट। ब्यूटेनोन की रिएक्टिविटी की कम रिएक्टिविटी होगी एज कंपेयर टू प्रोपेनोन। ये ठीक है। अब इसमें से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे CH3 दे रहे हैं, यहाँ पे H दे रहे हैं, और यहाँ पे इथाइल ग्रुप है। तो अभी तो मैंने पीछे ही कराया था आपको कि मिथाइल ग्रुप कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, लेकिन इथाइल ग्रुप ज़्यादा दे रखा।
तो 1 की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू, तो 4 3 2 एंड 1 प्रोपेनल एंड देन इथेनॉल। तो इथेनॉल की जो रिएक्टिविटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। फॉर्मल्डिहाइड अगर होता तो उसकी रिएक्टिविटी और भी ज़्यादा होती। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज 2। अब यहाँ पे हमारे पास है बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड कंपैरेटिवली ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों रिएक्टिव होता है? क्योंकि ये जो बेंजीन है ना, ये खुद ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सो ये इसकी रिएक्टिविटी को ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देती है। अब अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो वो उसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो इंक्रीजेस रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। तो हमें बस यही पता होना चाहिए कि जो ग्रुप लगा हुआ है ना वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये भी बेंजल्डिहाइड है लेकिन पैराटोल्यूइन CH3 लगा हुआ है। अब CH3 तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। एक है पैरा नाइट्रो NO2। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। एंड एसिटोफेनॉल। अब एक कीटोन दिया है और 3 एल्डिहाइड दे रखे हैं, तो हमें तो ऑटोमेटिकली पता ही है कि कीटोन्स की रिएक्टिविटी हमेशा ही कम होती है देन एल्डिहाइड्स। तो इसको अगर मैं नंबर 4 देता हूँ तो 4 तो सबसे पीछे आ जाएगा या सबसे लोएस्ट आ जाएगा, तो मैं पहले ही लिख देता हूँ एसिटोफिनोल। इसका तो कंपैरिजन करने की ज़रूरत ही नहीं है, सबसे कम रिएक्टिव होगा। अब 3 एल्डिहाइड है, एक तो बेंजीन है जिसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ, एक है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, और एक है जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। तो बेंजीन की कहाँ आएगी? बीच में आएगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब पैरा टोल्युलडिहाइड, डिहाइड यहाँ पे आएगा, फिर आएगा बेंजल्डिहाइड, और उसके बाद क्या आएगा? सबसे ज्यादा पैरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड। बस ये हमें लिख देना है। एसिटोफिनोन का सबसे कम, पैराटोल्युलडिहाइड का उससे ज़्यादा, फिर बेंजल्डिहाइड का, फिर पैरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड का। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? हमेशा ही रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की केसेस में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को वो और इंटेंसिफाई कर देते हैं, वेरस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन देके उस पॉजिटिव चार्ज को डिमिनिश करने की कोशिश करता